तो मेरे नज़दीक अगर उस वक्त भी अमेरिका और इसराइल फेल हुए अपने रिजल्ट्स अचीव करने पे, तो अभी भी समवट उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। लंबी जंग है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो राइवल्स हैं वो चाहेंगे कि अमेरिका एक लंबी जंग में यहाँ पे एम्ब्रॉयल हो। चाइना की जो स्टेटमेंट आई है कि एक दफा फिर अमेरिका ने पूरे खत्ते को खतरे में डाल दिया, लाइक वो कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। सो लोग ये दे विल टेंड टू बिलीव कि ही कैन डू एनीथिंग। मेरी अभी चंद रोज़ पहले प्रोफेसर मरंदी जो ईरान के मुज़ाकरात का टीम में हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने तो बाकायदा साइकार्टिस्ट से मदद ली हुई है ट्रंप की जहनी कंडीशन और ट्रंप को जवाब देने के हवाले से। बहुत ही एक मजा का खेज बात है कि एक सुपर पावर के लीडर और वो इतने इरिटेबल हो चुके हैं और उनकी वर्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उनकी छेड़ बन चुकी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और टर्की मिल के नए इन थ्रेड्स को दोबारा से उठा सकते हैं और इससे एक नया जो है वो एमओयू या उसी के वर्जन जो पहले चल रहा था या किसी फॉर्म में नया जो है वो सीज फायर जो है वो दोनों पार्टीज को उस पर एग्री करवा सकते हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर नए हमलों की 90 मिनट तक जारी रहने वाली लहर मुकम्मल की गई है। हमले में अबना हुर्मुज़ के करीब और ईरानी सरहदी और साहली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि 90 मिनट तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान ग्रेटर तनम जजीरे पर वाक़े ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ताज़ा अमरीकी हमलों में 30 शहरी और 7 फौजी जहाँ बाक हुए हैं, जबकि 260 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में सवाल उठाया कि ताकत के बावजूद अमरीका बेबस क्यों दिखाई दे रहा है। CNN ने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ट्रंप के तर्ज सियासत को भरपूर तरीके से उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि अमरीकी सदर के लिए इस जंग को ख़त्म करना मुश्किल होता जा रहा है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या अमरीका की फौजी ताकत, इक्तसादी पाबंदियां और सख्त बयानात ईरान को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर सकते हैं, या तेहरान अपनी जोग्राफियाई अहमियत और महदूद मगर मौसर हिकमत अमली के जरिए एक सुपर पावर को मुसलसल दबाव में रख सकता है। CNN के मुताबिक यही सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि जंग शुरू करने के बाद अब से ख़त्म करने का रास्ता तलाश करना पहले से कई ज़्यादा पेचीदा हो गया है। CNN के तज्जिये में कहा गया कि ईरान फरीकैन के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे की अपनी तशरीह पेश कर रहा है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया अब तक ये वाज़ह करने में मुश्किलात का सामना है कि इसने इस जंग को दोबारा क्यों शुरू किया, क्योंकि सदर ट्रंप ने चंद हफ्ते कबल ही वफामती मुआहदे को ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया था। ताहम अब सदर ट्रंप अपने इस बयान से यह कहकर पीछे हट गए हैं कि यह मामला सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें ईरान नाकाम रहा और इस मुआहदे की ज़्यादा अहमियत नहीं थी। CNN के मुताबिक तयशुदा मफामती यादाश्त इस वक्त गैर मौसर साबित हुई जब ईरान ने अबना हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इकदाम शुरू किए हैं। इस सूरत हाल से यूँ ज़ाहिर होने लगा है कि अमरीकी फ़ौजी ताकत और सख्त बयानात के बावजूद ईरान अब भी इस खेल के असूल और मुज़ाकरात की समझ पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है। ईरान अमेरिका कशीदगी को मुसलसल चौथा रोज़ दोबारा से है। मेरे जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब से बात करते हैं। समरेज साहब, जब गुज़िश्ता हफ्तों आपसे बात हो रही थी तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते थे कि वाहिद हल यही है MOU और फिर एक मुस्तकिल मुआहदा, लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और चौथे रोज़ में बात दाखिल भी हो चुकी है, अब नया हरवज़ में नेवल ब्लॉकेट का भी आगाज़ हो गया है। जवाब में ईरान ने बाबुल मंदब को भी हौसी बागियों से बंद करने की धमकी दी है। ये सूरत हाल बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप अभी भी इसको महदूद कशीदगी समझते हैं? सलमान, थैंक यू वेरी मच और नाइस ऑफ यू कि अभी तक आपको याद है जो लास्ट टाइम मैंने ऑप्टिमिज्म डिस्प्ले किया था। मेरा जो ऑप्टिमिज्म है वो इस बेसिस के ऊपर है कि जो प्रॉपर जंग थी जो काफ़ी दिन चलती रही इससे पहले, सीज फायर से पहले, उसमें भी यही ज़राए जो जंग थे वो इस्तेमाल किए गए जो अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक अगर उस वक्त भी अमेरिका और इसराइल फेल हुए अपने रिजल्ट्स अचीव करने पे, तो अभी भी समवट उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज ब्लॉकेड उस वक्त भी इफेक्टिव नहीं था। एयर कैंपेन स्टैंड अलोन उस वक्त भी कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकी थी। अभी भी वही ज़राए इस्तेमाल करके और कुछ बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे नज़दीक मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि जो लंबी जंग है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो राइवल्स हैं वो चाहेंगे कि अमेरिका एक लंबी जंग में यहाँ पे
एम्ब्रॉयल हो, जैसे कि रशिया जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। तो ठीक। नो डाउट के 4 दिन हो गए हैं और चौथी वेव जा चुकी है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि चाइना की जो स्टेटमेंट आई है कि एक दफा फिर अमेरिका ने पूरे खत्ते को खतरे में डाल दिया। तो मेरा ख्याल है कि जब ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड की वजह से पूरी दुनिया की जो फ्यूल सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगी, तो अमेरिका इसको बहुत लंबा अरसा नहीं कंटिन्यू कर सकेगा। ठीक है। अल्टीमेटली उन्हें नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान ने एग्रीमेंट ना किया तो मैं उनके पावर स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट्स को स्ट्राइक करूंगा। तो मेरे ठीक। नजदीक अभी भी अमेरिका का यही ऑब्जेक्टिव है कि कोई अच्छा एग्रीमेंट मिल जाए। मगर जनरल साहब, एक छोटी सी चीज़ थी इसमें कि ट्रंप की स्टेटमेंट मुसलसल बड़ी खलंडराना भी है। अब यानी जहाज़ों से 20% इजाफी टैक्स लेने का उन्होंने ऐलान किया, जो ईरान एक ज़माने में कह रहा था। फिर उन्होंने उस पर भी यू टर्न लिया। अब धमकियाँ ईरानी पुल और बिजली घरों को तबाह करने की है। ये बयान तो वाज़ेह हिकमत अमली की कमी को जाहिर करते हैं। क्या ये दबाव बढ़ाने की सोची समझी पॉलिसी है? क्योंकि अब तक इस पॉलिसी पर पिछले कई महीनों से अमेरिका अमल कर रहा है, लेकिन कहीं से नजर नहीं आया कि ईरान ने इस तरह का कोई दबाव लिया हो। बिल्कुल, इससे पहले भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप की आ रही थी और इस सारे एपिसोड में प्री वॉर, ड्यूरिंग वॉर, अभी जो पीरियड गुजर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर मैं रैशनैलिटी के डोमेन में कहूँ तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। कोई भी रैशनल माइंड ये सोचेगा कि उनकी मर्क्यूरियल माइंड है, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं और ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं जिनका कि कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन इरैशनैलिटी के डोमेन में जब भी कोई इरैशनल एक्शन लेना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उस डोमेन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी इन्हांस की है। क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्शन चाहिए हुआ, लाइक वो कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, सो लोग ये दे विल टेंड टू बिलीव कि ही कैन डू एनीथिंग। बिकॉज जो अभी तक उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है वो यही है कि खिलाड़ना है, जैसे आपने लफ्ज यूज किया, या वो इरेशनल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा कि देयर इज अ चेक ऑन हिम, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल पा रहे ठीक है। हैं, जो कि क्रिटिकल हैं, जो उनके मगर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मगर लिए। जनरल साहब, एक और तरफ भी जरा रोशनी डालें। CNN का एनालिसिस है कि ईरान ट्रंप की पॉलिसी को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या वाकई अमेरिका इस जंग में हिकमत अमली के लिहाज से दबाव में है? क्या ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है कि वो चाहते कि ईरान एक हफ्ते में मुआहदा कर ले? क्योंकि मेरी अभी चंद रोज़ पहले प्रोफेसर मरंदी, जो ईरान के मुज़ाकरात का टीम में हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि हमने तो बाकायदा साइकार्टिस्ट से मदद ली हुई है ट्रंप की जहनी कंडीशन और ट्रंप को जवाब देने के हवाले से। देखिए, मेरे नज़दीक ये बहुत ही मज़ा खेज बात है कि एक सुपर पावर के लीडर, और वो इतने इरिटेबल हो चुके हैं और उनकी वर्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनकी छेड़ बन चुकी है। छोटी सी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होती है तो उनका जी डी जग रिस्पॉन्स आ जाता है। बिकॉज उनके लिए एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज है कि एक सुपर पावर होते हुए वो एक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसको खुलवा नहीं पा रहे। कभी वो एक इलाके की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे इलाके की तरफ देखते हैं, बल्कि सो मच सो कि उन्होंने अपने राइवल्स को भी रिक्वेस्ट किया, चाइना और रशिया के, को उन्हें ज्वाइन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में। ये एनालिसिस बिल्कुल बहुत एप्ट है। मेरे नज़दीक जो डिसीजन मेकर्स हैं ईरान के, दे आर राइडिंग द नर्व्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी नर्व्स को जो एक्शंस हैं इरानियंस के, वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ठीक उनके है रिस्पॉन्सेस, जी, उनके सर। रिस्पॉन्सेस इस तरह के आते हैं जो कि ठीक। आपको भी हैरान करते हैं, मुझे भी हैरान करते हैं। सर, मुझे एक आंसर कर दें, इस सारी सूरत हाल में सालिसों के किरदार को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान समेत कतर भी है, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो एतमाद का फुकदान तो किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है ना? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है उसकी ऑप्शंस पहले ही कर्टेल हो चुकी हैं, अभी एग्जॉस्ट हो रही हैं। तो जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका चाहेगा कि इसको कंक्लूड किया जाए, सो वो ठीक। तो सहारे की तलाश पे होंगे कि कोई हमारा आके हाथ पकड़े। उस सूरत में पाकिस्तान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया MOU करवाने में। कतर उस वक्त पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अब कतर एक डिफरेंट पोजीशन में है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक और कंट्री जो कि मर्ज हुआ है
जिसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ट्रस्ट करने की पोजीशन में वो तुर्की है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रिसेंट विजिट की उसमें उनकी बहुत वार्म थी और बड़ी कॉर्डियलिटी थी एग्जैक्टली ऐसे ही तुर्की के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की मिल के नए इन थ्रेड्स को दोबारा से उठा सकते हैं और इससे एक नया जो है वो एमओयू या उसी के वर्जन जो पहले चल रहा था या किसी फॉर्म में नया जो है वो सीज फायर जो है वो दोनों पार्टीज को उस पर एग्री करवा सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया।